नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं, 85% बहुजन समाज के लोग, क्या इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकारी है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुजन समाज के लोगों को क्या सीखना चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुजन समाज के लोगों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्यों सतर्क रहना चाहिए। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन अगर बहुजन समाज के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाए तो इसका नुकसान भी बड़े पैमाने पे बहुजन समाज के लोगों को नुकसान सहना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि देश के जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, इनके पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन नहीं है और ज़मीन ना होने की वजह से पर्याप्त मात्रा में जो है ये आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं। और ये जो है इनको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पाते हैं, तो आने वाले भविष्य में जो है बहुजन समाज की जो पीढ़ियां हैं, इसका नुकसान उनको बड़े पैमाने पर हो सकता है। क्योंकि जब बहुजन समाज के लोग जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में जब तक जानेंगे, तब तक वो जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहुत आगे निकल गई होगी और वो जो है उसके शिकार हो जाएंगे। हालांकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता दुनिया भर में बड़े तेज़ी से फैल रही है और भारत में जो भी इसका विकास बड़े तेज़ी से हो रहा है। आज अगर मान लीजिए हम किसी को पैसा भेजना चाहें, किसी को फ़ोन करना चाहें या कोई किसी चीज़ का हिसाब किताब करना चाहें, समय देखना चाहें, तो हमें ये सारी चीज़ें जो है एक ही उपकरण यानी मोबाइल से ही हम ये सारा काम कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे वो कारखानों में हो या तमाम जीवन के तमाम क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो मशीनरी आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो है, मान लीजिए कि अगर किसी काम को करने के लिए 100 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ जो है मात्र एक मशीन यानी जेसीबी जो है वो 100 मजदूरों का काम कुछ ही समय में बहुत तेज़ी के साथ कर सकती है। इसलिए जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास हो रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को थोड़ा सा दुष्प्रभाव होगा। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी बात है, लेकिन इसका उपयोग जो है सीमित दायरे तक ही ठीक है। अगर सीमित दायरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भारत के बहुजन समाज के लोग अगर इसका सही उपयोग नहीं जान पाएंगे, तो आने वाले समय में मात्र उपभोक्ता बनकर ही रह जाएंगे। क्योंकि जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, इनको पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें नहीं हैं और जिसके वजह से जो है इनका आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति जो है बेहद कमज़ोर है। हालांकि शैक्षिक स्थिति अभी कुछ समय पहले जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोग, उनमें जो है काफ़ी प्रभाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है। क्योंकि जो शासक वर्ग के लोग हैं, इनके पास जो है पर्याप्त मात्रा में धन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके बहुजन समाज को जो है जॉबलेस भी कर सकते हैं। और जो है आप देख भी सकते हैं कि कुछ सरकारी नौकरियों में जिस तरह से जो है बहुजन समाज के लोगों को का पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वर्तमान में अब बाज़ार में भी जो है बहुजन समाज के लोगों को के लिए जगह नहीं रह पाएगी। क्योंकि उनकी जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है और बहुजन समाज के लोग मात्र उपभोक्ता बनकर ही रह जाएंगे। समय रहते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है बहुजन समाज के लोगों को जो है ज्ञान हासिल करना चाहिए और इसके साथ कैसे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। अगर इस पे चर्चा नहीं होती है तो बहुजन समाज के लोग अब बाज़ार से भी जो है आम
यानी कि जो लोग अपना शारीरिक मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उनके लिए भी जो है ये आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो है वो रोज़गार के लिए भटकना पड़ सकता है, अगर ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समय रहते नहीं समझ पाते हैं तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विकास और काम जो है बड़े तेज़ी से के साथ सारे विभागों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है, लेकिन जिसके पास पैर रखने की ज़मीन नहीं है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने जीवन में कैसे अपना सकता है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शासक वर्ग के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वहीं बहुजन समाज के लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सतर्क नहीं रहे, अपने रणनीति और क्रियाकलापों में वो बदलाव नहीं करते हैं, तो एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर जो है वो कहर बन सकता है, क्योंकि दुनिया बड़े तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। अब भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जो है सही और पर्याप्त मात्रा में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी भी होनी चाहिए, और अगर वो समय रहते इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका जो है दुष्परिणाम भी होगा, और दुष्परिणाम ये होगा कि ये जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मात्र वो उपभोक्ता बन